दोस्तों इन दिनों वाराणसी में स्थित ज्ञानवापी मस्जिद काफ़ी सुर्खियों में है। एक सर्वे के मुताबिक ऐसा दावा किया जा रहा है कि मस्जिद के अंदर एक शिवलिंग निकला, तब से यह मामला अदालत में है। जब से शिवलिंग निकलने की बात सुर्खियों में आई, तब से हिंदू और मुसलमान पक्ष अपने अपने दावे कर रहे हैं। लेकिन इस विवाद के दौरान एक कानून जिस पर कुछ ज़्यादा ही चर्चा हो रहा है वो है प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991। दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से हम इस कानून के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले आइए जानते हैं कि पूजा स्थान अधिनियम यानी कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट कब और क्यों आया। दोस्तों यह बात है साल 1991 की, जब अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए आंदोलन जोरों शोरों से हो रहा था। उस टाइम 1990 में भाजपा नेता लाल कृष्ण आडवाणी जी ने देश भर में रथ यात्रा शुरू की थी और उन्हें उस टाइम बिहार में गिरफ्तार कर लिया गया। उसी समय कार सेवकों पर गोली भी चली थी। पूरे देश में माहौल खराब था, लेकिन सबसे ज़्यादा इसका असर यूपी में था। ऐसे हालातों से निपटने के लिए एक कानून बनाया गया 18 सितंबर 1991 में। यह जब कानून बनाया गया था तो उस समय सत्ता पे कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी। उस टाइम प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव जी थे। दोस्तों अब जानते हैं कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 में ऐसा क्या था जो आज के टाइम यह इतना हाईलाइट बना हुआ है। इस कानून के मुताबिक भारत में 15 अगस्त 1947 तक जो भी धार्मिक स्थान जिस स्वरूप में था वो उस स्वरूप में ही रहेगा। इसमें कोई बदलाव नहीं किया जा सकता और ना ही इसे किसी अन्य धर्म के पूजा स्थान से बदला जा सकता है। इस एक्ट में यह भी मेंशन किया गया कि अगर कोई इन फ्यूचर इस कानून का उल्लंघन करता है तो उसे जेल और जुर्माना दोनों ही भुगतने पड़ सकते हैं। इसके लिए उसे कितना जेल और कितना जुर्माना होगा वो इस केस के हिसाब से ही तय किया जाएगा। दोस्तों अब आपके मन में यह भी सवाल होगा कि क्यों ये एक्ट अयोध्या के राम जन्मभूमि पर अवैध रूप से बने बाबरी मस्जिद पर लागू नहीं हुआ। आपको बता दें कि कानून की धारा 5 के तहत अयोध्या विवाद को इससे बाहर रखा गया, क्योंकि यह जो मामला था वो आज़ादी से पहले की थी अदालत में। इसमें उन पूजा स्थलों को भी शामिल किया जा सकता है जो कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के अंतर्गत आते हैं और उनके रख रखाव पर भी कोई प्रतिबंध नहीं है। अब आपके मन में यह भी सवाल जरूर आया होगा कि 1991 में ज्ञानवापी मस्जिद का मामला कहाँ था। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि यह मामला कोई नया नहीं है। 1991 से पहले से ही इस मस्जिद पर सवाल उठाए जा रहे थे, इसलिए यह मामला बहुत ही पुराना है। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 के बाद इस मस्जिद के सर्वेक्षण के लिए अदालत में एक याचिका दायर की गई थी। इस याचिका के कुछ दिनों बाद ही ज्ञानवापी मस्जिद प्रबंधन समिति ने 1991 के उसी कानून का हवाला देते हुए याचिका को रद्द करने की मांग की। दोस्तों प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 को मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है। अगर आपको यह समझ में नहीं आया है तो आप वीडियो को बैक कर देख सकते हैं। अब वीडियो में थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। 1993 में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कार्यवाही पर रोक लगा दी और यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया। यह मामला 2017 में वाराणसी सिविल कोर्ट पहुंचा। इस बीच एक अन्य मामले में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि कोई भी स्टे ऑर्डर 6 महीने से अधिक समय तक वैध नहीं रह सकता और 6 महीने के बाद स्टे ऑर्डर को रिन्यू करना जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश को आधार बनाकर ज्ञानवापी के स्टे ऑर्डर की वैधता पर सवाल उठाया गया। आपको बता दें कि साल 2019 में फिर से सिविल कोर्ट में एक याचिका पहुंची, जिसमें मस्जिद की सर्वे की मांग भी इसमें जोड़ दिया गया और इस कानून को चुनौती मिल चुकी है। अक्टूबर 2020 में भाजपा नेता और वकील अश्विनी उपाध्याय ने प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 पर सवाल उठाते हुए सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की। उन्होंने तर्क दिया कि केंद्र सरकार के पास कानून बनाने की शक्ति नहीं है, क्योंकि कानून व्यवस्था राज्य सरकार का विशेषाधिकार है। उनका दूसरा तर्क था कि तीर्थ स्थान पर कानून बनाने की शक्ति केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों के पास में है। उदाहरण के लिए इसे आप समझ सकते हैं, अगर मामला अंतर्राष्ट्रीय हो जाए जैसे कि कैलाश मानसरोवर, ननकन्ना साहिब, और यदि मामला राज्य के धार्मिक स्थलों से संबंधित है तो यह राज्यों के अधिकार क्षेत्र में आता है।
इसी तरह की याचिका अन्य हिंदू संगठन ने लखनऊ में दायर की। इन्हीं याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से जवाब मांगा। केंद्र ने अभी तक अपना जवाब दाखिला नहीं दिया है। और मैंने प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 आपको इसलिए बताया क्योंकि इस पर सवाल उठाने वाले वो शख्स थे ओवैसी। आई होप कि इस छोटी सी वीडियो में आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।